नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश खेती बाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में जानने वाले हैं जिसकी खेती करके किसानों ने पिछले समय में यानी पिछले सालों में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, जिसमें आपको इंसेक्टिसाइड का कम उपयोग करना रहता है, सिंचाई आपको कम करनी रहती है, यानी आपकी पानी की जो जरूरत है वो भी कम होती है और उसके बावजूद आपका मुनाफा होता है वो गेहूं की फसल, चने की फसल, इनसे कई गुना ज्यादा होता है। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों की फसल के बारे में। सरसों की फसल कब बोनी चाहिए, किस तरीके से लगानी चाहिए और कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, इस तरीके से मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाला हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी तो हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, सितंबर अपने आखिरी पड़ाव पर है, यानी कि कुछ दिनों में अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं, यानी कि आपके खेत अभी खाली हो चुके हैं, फसलों से आप निवृत्त हो चुके हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी हमारी सरसों की फसल की बुआई कर देनी चाहिए। क्योंकि जो अगेती फसल होती है सरसों की, उसमें पहले कारण है अगेती बुआई का कि उसमें बीमारी ना के बराबर आती है। क्योंकि सरसों में महुआ रोग एक सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि महुआ रोग जो लगता है वो सरसों की फसल में मुख्य रूप से लगता है और इसी वजह से सरसों की फसल खराब हो जाती है या फिर उत्पादन कम होता है। तो अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो अगेती बुआई का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि सरसों की फसल जब कटाई की अवस्था में आ जाएगी, उस समय हमारी फसल में ठंड का समय रहेगा, यानी कि मौसम जो है सर्दी का ही रहेगा। इस वजह से फसल का उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होगा। तो साथियों, कारण ये होता है कि महुआ जो रोग है, जैसे ही हमारा ठंड के सीजन से गर्मी के सीजन में जैसे हमारी वातावरण परिवर्तन होता है यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहाँ पर महुए रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारी जो फसल होती है यानी कि सरसों की फसल जो होती है उसका उत्पादन प्रभावित होता है। कई बार तो ये कंडीशन भी आ जाती है कि फसल ना के बराबर उत्पादन देती है। तो आज मैं कुछ वैरायटियां आपको बताने वाला हूं सरसों की। उससे पहले हमें किस तरीके से बुआई करनी है इस बारे में जानकारी जान लेते हैं। साथियों, अगर आपका खेत खाली हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 बार कल्टीवेटर से हकाई करनी है। कल्टीवेटर से हकाई करने का कारण यह है कि आप रोटावेटर चलाएंगे तो रोटावेटर से मिट्टी जो है समतल हो जाती है, नमी कम जाती है। इस वजह से आपको रोटावेटर नहीं चलाना है, आपको कल्टीवेटर चलाना है, ताकि मिट्टी में जो भी बारिश की नमी है वो नमी कम हो जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी वर्तमान में बारिश हो रही है, इस वजह से मिट्टी में नमी बनी हुई है। अगर आप नमी वाली मिट्टी में इसकी बुआई करते हैं तो थोड़ा सा जर्मिनेशन में इनमें दिक्कत आती है। इस वजह से आपको कल्टीवेटर करना है। कल्टीवेटर आप 2 बार निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्यारियां बनानी है और क्यारी बनाने के बाद आप इसका छिड़काव विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद आपके पास अगर नमी उपलब्ध है, आपकी जमीन में नमी है, तो आपको सिंचाई नहीं करना है। लेकिन अगर उसमें आपके यहाँ पर नमी नहीं है तो आपको तुरंत सिंचाई करना जरूरी हो जाता है। इससे हमारी फसल का जर्मिनेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर हमारी फसल सही से जर्मिनेट करेगी तो उत्पादन भी इसका अच्छा रहेगा। इसके आगे बात करूं तो आपको इसमें खाद क्या क्या देने हैं। तो खाद हमें डीएपी प्लस पोटास प्लस अगर आप चाहें तो कुछ मात्रा में यूरिया भी मिलाकर एक बेसल डोज में आप छिड़काव विधि से दे सकते हैं और इसकी बुआई कर सकते हैं। साथियों, अगर इसकी बात करूं तो इसमें कितने पानी देने होंगे तो ये महत्वपूर्ण होता है। कई हिस्सों में पानी की कमी होती है, इस वजह से किसान कम पानी देता है। तो आपको 4 बार पानी पिलाना है, 4 बार आप पानी दे सकते हैं और इससे आपका उत्पादन बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। साथियों, अगर अब वैरायटी की बात करें तो मैं पहली वैरायटी, अगर आपके पास ज्यादा पानी उपलब्ध है यानी आप पानी जब चाहे जरूरत हो तब दे सकते हैं, तो पायोनियर का 4546 करके एक आता है, पायोनियर 4546, वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो श्रीराम का आता है 1666, जो श्रीराम कंपनी का 1666 है। कई किसान इसकी खेती करके अच्छी पैदावार बीते वर्षों से ले रहे हैं और ये कई किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। लेकिन पायोनियर भी और श्रीराम दोनों
बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन देते हैं और बहुत अच्छा जो इनका बीज होता है, यानी इनकी बीज की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके आगे मैं बात करूं तो पहली हो गई हमारी पायोनियर 4546, दूसरी हो गई हमारी श्रीराम 1666। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो श्रीराम की एक और वेराइटी आती है रानी। श्रीराम की रानी वेराइटी का भी पिछले वर्षों में अच्छा उत्पादन रहा है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इसके अगर मैं बात करूं तो टाटा का MJ11, टाटा का MJ11 भी पिछले वर्षों में अच्छा उत्पादन देता रहा है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी अच्छी होती है। इसमें रोग भी बहुत कम आते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड का जो खर्चा है वो भी अगर आप ये वेराइटियां लगाते हैं तो कुछ हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो स्टार का 10-15 एक आता है जो स्टार एग्रीसिट का करके होता है। तो ये मैंने आपको 5 वेराइटी बताई है जो बीते वर्षों में अच्छा उत्पादन दे रही हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल खेतीबाड़ी विद ओम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।